ज़मीं पे ये रोशन जन्नत न होती, मेहरबान ओशो अगर तुम ना होते। निश्चित रूप से ज़मीन पे कुछ जो रोशनी दिखाई देती है, वो जो दृष्टि मिली है हमें रोशनी को देखने की, ओशो ने ही दी है। वो उसके पहले हमारे पास वो दृष्टि नहीं थी। दृष्टि तो ऐसी होती है ना कि हम जिस दृष्टि से देखते वैसा ही संसार दिखाई देता है। तो रोशनी की दृष्टि से देखेंगे तो जीवन में रोशनी ही रोशनी है। अंधकार की दृष्टि से देखोगे तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। रात भी है और दिन भी है, दोनों हैं जीवन में, लेकिन देखने की दृष्टि है। कोई कहेगा कि दो रातों के बीच में एक दिन आता है, कोई कहेगा कि 2 दिनों के बीच में एक रात आती है। देखने की बात है। कोई कहता इतनी लंबी रात गुजरती ही नहीं, कोई कहता इतनी सुंदर रात कि छोटी पड़ जाती है। जीने का ढंग, देखने का ढंग, यही जीवन एक इबादत बन जाता है। वरना हमारी जो टेंडेंसी है, मेरी मन की मालिन तो कांटे ही बोती, इस गीत में एक लाइन है। हमारे जो मन की जो टेंडेंसी है वो कांटे देखने की है। मन को मालिन की उपमा दी है, तो फूल भी है और कांटे भी हैं, लेकिन हमारी मन की मालिन तो कांटे ही चुनती रह जाती। ये कांटे, इससे बचो, इससे बचो, इससे बचो, इतने कांटे हैं और शिकायत से भर जाते हैं। और जो फूल देखते हैं वो फूल से भर जाते हैं। माँ शक्ति गाती है एक गाना, फूल को आँखा माँ फूलई संसारा, काणा को आँखा माँ काणई संसारा। आगे क्या है शक्ति? इसका भाव बताओ। हमारी जो छाया बन रही है, हम कैसे हैं वैसी छाया, हम अपनी ही छाया देख रहे हैं। हम कैसे हैं? हम छाया को दोष देते हैं। और अगर रामरो संसारा, राम रही आंखों माँ राम रही संसारा। हमारा अगर आंख, राम रे माने अच्छी आंख है, निर्मल है, तो निर्मल संसार है, सुंदर संसार है, परमात्मा, यही संसार परमात्मा है। वरना तो कांटे ही कांटे हैं। इसके लिए निर्मल आंख चाहिए। कैसे हमारा चित्त शुद्ध हो, परंपराओं से, धारणाओं से, अपनी मान्यताओं से, अपनी आदतों से मुक्त हो, तो हम जो है वो देखने में सक्षम होते हैं। और जब हम जो है वो देखते हैं तो हम धन्यता से भर जाते हैं। आए हम सद्गुरु ओशो के रोज एक पत्र संदेश को ले रहे हैं। आज ये इस बार का अंतिम सत्र है और इसमें अंतिम जो संदेश लेके जाएंगे, धागा तो सब में एक ही है। ओशो कहीं से भी कोई संदेश दें, यात्रा और मंजिल बताती है, धागा तो एक ही है। लेकिन अब देखो किस तरीके से, किस छोर से वो हमें आज समझाते हैं। इस पत्र में, ये विचार पत्र उनका हमें क्या कहता है, हमारे जीवन का ये संदेश ऐसे लेना, एक ऐसा नहीं है, ये वैयक्तिक नहीं है, ये निर्वैयक्तिक है, व्यक्ति मात्र के लिए, सबके लिए है, सबके लिए है ये। तो हमारे ये ऐसे सोचो तो ये पर्सनल है, एक एक को पर्सनल लिखे गए पत्र हैं। ऐसे 45 नंबर का ये पत्र है ओशो पथ प्रदीप का। जीवन क्या है? जीवन के रहस्य में प्रवेश करो। मात्र जी लेने से जीवन चुक जाता है, लेकिन ज्ञात नहीं होता। अपनी शक्तियों को उसे जी लेने में ही नहीं, ज्ञात करने में भी लगाओ। गौर से सुनो, अपनी शक्तियों को उसे जी लेने में ही नहीं, ज्ञात करने में भी लगाओ। और जो उसे ज्ञात कर लेता है वही वस्तुतः उसे ठीक से जी भी पाता है। हम अपनी शक्ति सारी ऐसे ही चुका देते हैं जीने में, लेकिन ओशो कह रहे हैं कि उसे जानो, उसे जानो, और जो जान लेता वही जी पाता है ठीक से। रात्रि कुछ अपरिचित
व्यक्ति आए थे। उनकी कुछ समस्याएं थीं। मैंने उनकी उलझन पूछी। उनमें से एक व्यक्ति बोला, मृत्यु क्या है? मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि समस्या जीवन की होती है, मृत्यु की कैसी समस्या? क्योंकि समस्या जीवन की होती है, मृत्यु की कैसी समस्या? फिर मैंने उन्हें कन्फ्यूशियस से ची लू की हुई बातचीत बताई। ची लू ने कन्फ्यूशियस से मृत्यु के पूर्व पूछा था कि मृतात्माओं का आदर और सेवा कैसे करनी चाहिए। कन्फ्यूशियस ने कहा, जब तक जीवित मनुष्यों की ही सेवा नहीं कर सकते तो मृत आत्माओं की क्या कर सकोगे? गौर करना, जब तक तुम जीवित मनुष्यों की ही सेवा नहीं कर सकते तो मृत आत्माओं की क्या कर सकोगे? तब ची लू ने पूछा, क्या मैं मृत्यु के स्वरूप के संबंध में कुछ पूछताछ कर सकता हूं? वृद्ध और मृत्यु के द्वार पर खड़ा कन्फ्यूशियस बोला, जब जीवन को ही अभी तुम नहीं जानते तब मृत्यु को कैसे जान सकते हो? यह उत्तर बहुत अर्थपूर्ण है। क्या उत्तर? जब जीवन को ही अभी तुम नहीं जानते तब मृत्यु को कैसे जान सकते हो? यह उत्तर बहुत अर्थपूर्ण है। जीवन को जो जान लेते हैं वे ही केवल मृत्यु को जान पाते हैं। गौर करना, जीवन को जो जान लेते वे ही केवल मृत्यु को जान पाते हैं। जीवन का रहस्य जिन्हें ज्ञात हो जाता है उन्हें मृत्यु भी रहस्य नहीं रह पाती, क्योंकि वह तो उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। पिछले दिन हमने मृत्यु के संबंध में, जो मृत्यु को नहीं जानता वो जीवन को नहीं जान पाता। अभी एक दिन पहले का सत्र हमारा था, वो शो इस पत्र में कह रहे हैं कि मृत्यु को जिसने नहीं जाना जीवन को सीधे नहीं जान सकता। आज बोल रहे हैं कि केवल मृत्यु को वही जान पाते जिससे जीवन के रहस्य को ज्ञात किया, जिसने जीवन जिया, वे ही केवल मृत्यु को जान पाते हैं, क्योंकि वह तो उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। आप कहीं से भी शुरू करो, कुछ लोग हुए हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं जिनको मृत्यु बोध से अध्यात्म घटित हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है, वैराग्य घटित हुआ है। पूरी मंजिल जो है अध्यात्म की वहां तक मृत्यु बोध ही ले गया है उन्हें। और कुछ लोग हैं जिन्होंने मृत्यु की चर्चा नहीं की है। गुरु नानक गाते गाते, गुरु नानक ने गाते गाते पा लिया, रविंद्रनाथ ने कविताएं लिखते लिखते पा लिया। उन्होंने मृत्यु की बात नहीं की, उन्होंने जीवन को जीकर, जीवन को जानकर, जीवन में डूबकर परमात्मा को पाया। तो दोनों छोर हैं हमें जो छोर आसानी से रास आए, लेकिन अधिकतर लोगों को जीवन में मृत्यु झकझोर देती है। मृत्यु बोध से लोग अमृत बोध तक पहुंचते हैं। कुछ हैं जो जीवन बोध से पहुंचते हैं। जो रास आ जाए, कहीं से शुरू करो, क्यों ना दोनों तरफ से जब हम शुरू कर सकते। ओशो ने तो हमें दोनों तरीके दिए हैं। मृत्यु से भयभीत केवल वे ही होते हैं जो कि जीवन को नहीं जानते। मृत्यु का भय जिसका चला गया हो, जानना कि वह जीवन से परिचित हुआ है। मृत्यु के समय ही ज्ञात होता है कि व्यक्ति जीवन को जानता था या नहीं। स्वयं में देखना, वहां यदि मृत्यु भय हो तो समझना कि अभी जीवन को जानना शेष है। आंख बंद करें और अपने आप में देखें, क्या हमें मृत्यु भय है? ओशो के संदेश को हमें मनन करना है, अपने भीतर झांकना है। यही जीवन जीने की कला है। जीवन में मृत्यु भय डायरेक्ट अगर नहीं पता चलता तो इनडायरेक्ट सारे भय, जितने भी भय हैं,
सभी भय तो मृत्यु भय है, वरना क्यों भय लगता? जिसको मृत्यु का भय खत्म हो गया, उसे किसी चीज से फिर भय नहीं लगता। सदगुरु ओशो ने अपने जीवन का बताया है एक पुस्तक में, तंत्रसूत्र में उसकी उस घटना का वर्णन है कि सदगुरु ओशो जब 7 साल के हुए तो उनके नाना की मृत्यु हो गई, और उस नाना की मृत्यु ने उन्हें बहुत झकझोरा, क्योंकि वो नाना को बहुत प्यार करते थे, और उनके बिना अब उन्होंने 3 दिन तक खाना पीना कुछ भी नहीं लिया। उन्हें लगा कि जिसको मैं इतना प्यार करता था, जो मेरे जीवन का पर्याय था, अगर मैं अब खाऊंगा पीऊंगा जीऊंगा तो उनके प्रति ये विश्वासघात होगा। उन्होंने ये नहीं लिया, 3 दिन तक भोजन नहीं लिया। और उनके ज्योतिषी ने बताया था कि उन्हें हर 7 साल बाद 21 साल में ये व्यक्ति मर ही जाएगा, मृत्यु सुनिश्चित है इसकी, और हर साल 7 साल बाद इसका खतरा था। तो घर वाले बहुत डरते थे। जब वो 14 साल के हुए तो फिर घर वाले बहुत डर गए, माता पिता को बहुत डर था, बहुत संभालने की कोशिश की जाती थी। लेकिन 14 साल के जब वो हुए तो उन्होंने छुट्टी ली स्कूल से और कहा कि मैं मृत्यु को जानने जा रहा हूं। तो जो अध्यापक लोग थे उन्होंने बोला, तुम पागल हुए हो क्या, आत्मघात करने जा रहे हो, सुसाइड करोगे? बोले नहीं, मैं मृत्यु को जानने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने तय किया है जब मृत्यु आनी ही है, सुनिश्चित ही है, तो क्यों मैं उसे जानूं ना। जब मैं 21 साल में मर ही जाऊंगा और हर 7 साल बाद ये खतरा है, अभी मैं 14 का हुआ, तो मैं जानना चाहता हूं। अगर आज मेरी मृत्यु आई तो मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, ऐसे ही नहीं मरूंगा, जानूंगा उसे। और फिर उन्होंने मंदिर में एक पुरोहित को से वार्तालाप करके उसे कह दिया कि तुम एक बार खाना दे दिया करना, और बाकी वो मंदिर में पड़े रहे। एक्सेप्ट कर लिया कि अब मृत्यु होनी है, सुनिश्चित है बिल्कुल। बोले मक्खियां भिन भिना रही तो भिन भिना रही, चिड़चिड़ाहट आती थी मक्खियां भिन भिनाए तो। धीरे 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 सोचे कि जब मर ही गया हूं मैं, तो मैं मरने के बाद तो ये भिन भिनाएंगे तो मैं कुछ करूंगा नहीं, तो मैं अभी क्यों करूं, मृतवत हो गया हूं। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर पाया कि ये जो चिड़चिड़ाहट है ये भी चली गई, मक्खियां भिन भिना रही, भीतर कुछ नहीं हो रहा, भीतर कुछ नहीं डिग रहा। उसके बाद तो और भी गजब हुआ, एक सांप चला आ रहा था। ओशो ने देखा सांप चला आ रहा है, और देखते रह गए। सोचे कि अगर मृत्यु आना ही है तो इसी के थ्रू आएगी, तो चलो ठीक है, ये काट लेगा, इसी से मरना होगा तो इसी से मर जाऊंगा। जब मृत्यु को जानना ही है तो उन्होंने कुछ नहीं किया। सांप आया और सांप भी ऊपर से चढ़ के निकल गया, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं काटा उन्होंने। और वो मृतवत लेटे लेटे अचानक उन्हें इस बात का बोध हुआ कि शरीर तो पड़ा हुआ है और वो शरीर मर गया है, लेकिन अभी भीतर जो है, वो जो होने की अनुभूति है, वो जो जीवन है, वो अभी भी बरकरार है। वो जो जीवंतता है वो अभी कभी भी नहीं मरती। वो जो होने की अपनी अनुभूति है, अपना अस्तित्व, रियल होना है, वो वैसा का वैसा रहता है। शरीर मर गया, शरीर से संबंध भी टूट गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और ये घटना 7 साल में भी घटी थी। जब नाना की डेथ हुई थी तब भी यही घटना उन्हें ये अनुभूति हुई थी, लेकिन उस समय वो वर्णन नहीं कर पाए थे, वो मौन रहे। लेकिन इस घटना का उन्होंने फिर वर्णन किया। और तो अगर हमने मृत्यु को स्वीकार कर लिया तो हम जीवन जान जाते हैं। अगर हमें जीवन की कला आ गई, जीने की कला आ गई, खर्च करने की नहीं, चुकाने की नहीं, जीवन को जानने की कला आ गई, तो हम मृत्यु को पता चलता है कि मृत्यु एक्चुअल तो मृत्यु है ही नहीं, महाजीवन है। जीवन का एक सिलसिला है, वो चलता जाता, जैसे कि सागर में लहरें उठती हैं और गिरती हैं। जब हम जीवन को जानते, एक लहर अपने आप को जानने चलती तो पता चलती कि लहर तो है ही नहीं, विराट सागर है,
और जब सागर है तो ये लहर गिर भी गई तो क्या होगा, उसका सागर स्वरूप तो वैसे ही का वैसा है, उसमें तो कोई भेद नहीं पड़ता। तो जिसने जीवन को जाना, जानने की जिया, जाना, साधन नहीं बनाया, जीवन अपने आप में साध्य है। याद रखना, हम कैसे खर्च करते हैं जीवन को, साधन बनाकर। किसी ने धन को जीवन का साधन बना लिया, धन जीवन के लिए साधन, ये ठीक है, लेकिन साध्य हो गया हमारा जीवन का। धन जो है जीवन का साध्य हो गया है। कोई किसी का धर्म जो है वो जीवन का साध्य हो गया है। पूजा कर रहे, प्रार्थना कर रहे, घंटों लगा रहे हैं अपने, मोक्ष भी जीवन का साध्य हो गया। जीवन अपने आप में साध्य है। और जिस दिन हम जीवन को अपने आप में साध्य जानते हैं, उस दिन पाते हैं कि जीवन ही परमात्मा है, जीवन ही मोक्ष है, जीवन ही निर्वाण है। जीवन को साधन नहीं, जीवन को साध्य की तरह जब हम जानते हैं, जीवन का स्वीकार, हर रंग में, हर रूप में स्वीकार, वही सच्चा आस्तिक है। कैसे हम जीवन का स्वीकार करते हैं, कभी सुख आया उसका स्वीकार, कभी दुख आया उसका स्वीकार, कभी बीमारी आई उसका स्वीकार, कभी आनंद खुशी आई उसका स्वीकार। हर चीज में जो स्वीकार भाव से जीता, वही सच्चा आस्तिक है। जो जीवन के प्रति हाँ कहना जानता है, वही आस्तिक है। जो पूजा पाठ करता है वो सच्चा आस्तिक नहीं है। जो जीवन को ही अपनी पूजा बना लेता है वो सच्चा आस्तिक है। जो जीवन को ही अपना मंदिर बना लेता है, ये शरीर मंदिर है, ऐसा कह लो, शरीर एक नाव है और यात्रा करने के लिए हम परमात्मा के सागर तक नदी के माध्यम से पहुंच रहे हैं। नाव चलती हुई जा रही है और सागर में विलीन हो गई, सागर तक पहुंच गई। तो चलने का मजा, होने का मजा, वर्तमान का मजा, लेकिन साधन नहीं, साध्य अपने आप में। तो एक समझ पैदा करनी होगी कि इस जीवन में जब जीवन ही साध्य है, बाकी सब साधन हैं, इनकी क्षणभंगुरता को जब हम जानते हैं, इनकी क्षणभंगुरता को जब हम पहचानते हैं और शाश्वत क्या है उससे नाता जब जोड़ते हैं, शाश्वत वही है जो हमारे साथ जाएगा, शाश्वत वही है जो हमारे साथ जाएगा। शाश्वत हम ही अपने साथ जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। शिव सूत्र में एक श्लोक है कि चैतन्य आत्मा, आप आत्मा जो है वही अपने से अपनी है, आत्मा ही अपनी स्वयं की है। हम ही ये आत्मा क्या है, यानी चैतन्य ही अपना है। चैतन्य ही आत्मन बोलते ना, चैतन्य ही अपने से अपना है। आप एक सुई भी तो नहीं ले जा सकते, और कोई भी हमने जो भी बिलोंगिंग्स इकट्ठी की, चाहे धन की हो चाहे धर्म की हो, कोई बिलोंगिंग नहीं जाएंगी। चाहे पुण्य की हो चाहे कुछ, आप ले ही नहीं जा सकते। तो फिर क्या ले जा सकते हो, उसको जानने में जब हम जीवन को खर्च करते हैं, वही जानना कि हमने जिया, बाकी सब हमने खर्चा ऐसे ही। एक वृद्ध मॉन्क से किसी ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो उसने कहा 4 वर्ष। तो लोग बोले लगता सिर फिर गया है, बूढ़ा हो गया है, 4 वर्ष बोल रहा है, याददाश्त खो गई है। फिर से पूछा, बार बार पूछा, उसने बार बार कहा 4 वर्ष। फिर पूछा गया कि कैसे आप 4 वर्ष कैसे, बताइए। तो उसने कहा कि जब से मैं भगवान बुद्ध से जुड़ा, जब से मैंने जीवन जीना शुरू किया, तब से मैं काउंट करता हूं अपने जीवन को, बाकी तो ऐसा ही गया। एक गीत के माध्यम से हम जीवन को जिएंगे, आप लोग भी गाएंगे। जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा, जो हमेशा से था कायम वो सदा
रह जाएगा, सब मिटेगा जग में बाकी, बस खुदा रह जाएगा। सब मिटेगा जग में बाकी, बस खुदा रह जाएगा। जो हमेशा से था कायम, वो सदा रह जाएगा। एक ओंकार सतनाम सतगुरु वाहेगुरु शो। एक ओंकार सतनाम सतगुरु वाहेगुरु शो। तू धरा पे कुछ न लाया, ना धरा से ले जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। जो हमेशा से था कायम, वो सदा रह जाएगा। एक ओंकार सतनाम सतगुरु वाहेगुरु शो। जो भी मिट सकता है उसका मिटना ही तो मौत है। जो कभी मिटता नहीं बस वो बचा रह जाएगा। वो बचा रह जाएगा। जो हमेशा से था कायम, वो सदा रह जाएगा। क्या क्या मिटता है? तन बना था तन मिटेगा, मन बना था मन मिटेगा। ये निरंकार साक्षी अमृत है सदा रह जाएगा। ये निरंकार साक्षी अमृत है सदा रह जाएगा। एक ओंकार सतनाम सतगुरु वाहेगुरु शो। एक ओंकार वाहेगुरु शो। कर नहीं सकती हिफाजत ये जहां की दौलतें। आसरा ले रब का बस ये आसरा रह जाएगा। एक ओंकार सतनाम सतगुरु वाहेगुरु। इसको रिपीट करिए। एक साथ मिलके गाइए।
जरा जोर से गाएं। एक ओंकार सतनाम सतगुरु वाहे गुरु शो। एक ओंकार सतनाम सतगुरु वाहे गुरु शो। एक ओंकार सतनाम सतगुरु वाहे गुरु शो। एक ओंकार सतनाम सतगुरु वाहे गुरु शो।